वो है पुतले का पहाड़। अब उस अंग्रेजों ने वहां से तोप, उसके ऊपर तोप चढ़ाई और उस तोप का जो पहला अटैक है ना, वो इस तरफ देखो सर, इस तरफ जो दो दीवार है वहां पे, वो देखो उस खंडर है उधर, उसको कहा जाता है दारू कुठारा यानी बारूद खाना। उन्होंने वो तोपे उधर चढ़ाकर उस तोप का प्रथम पहला जो अटैक किया वो सबसे पहले उसके ऊपर किया। महाराजाधिराज योगीराज श्रीमंत श्री छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की जय, हर हर महादेव। देखिए सर, अभी हम इस किले रायगढ़ फोर्ट के अति महत्वपूर्ण जगह पर आ गए। यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का 350 साल पहले राजतिलक हुआ 6 जून 1674 में, और राजतिलक के लिए उस वक्त यहाँ 6000 लोग उपस्थित थे। और इन 6000 लोगों के स्वागत के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस बड़े गेट के सामने 2 बड़े हाथी और 2 घोड़े सजा कर रखे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के राजतिलक को एक अंग्रेजों का वकील आया था जिसका नाम था हेनरी ऑक्जेंटन। वो हेनरी पाया आया था और उसको पैदल ऊपर आने के लिए 6 से 7 घंटे लगे थे। खूब थका हुआ था, वो ऊपर आया, उसने देखा तो उसको इस बड़े गेट के सामने 2 बड़े बड़े हाथी नजर आए। उसने वो हाथी देखे और हाथी को देखकर अचंभित हुआ। उसके मन में सवाल आया कि 2 पैर का आदमी ये किला चढ़ते चढ़ते इतना थक गया, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस बड़े किले के ऊपर ये बड़े बड़े हाथी कैसे ले आएंगे। उन्होंने उसका जो सवाल था, उसका जो ट्रांसलेटर था नारायण सेन, उनको पूछा। और नारायण सेन भी कहते हैं कि हमसे ज्यादा होशियार आप हो, आपके सवाल का जवाब आप खुद ही ढूंढ लो। उसको उस दौरान उसके सवाल का जवाब किसी ने नहीं दिया, क्योंकि वो अंग्रेजी बोलने वाला आदमी, हमारे यहाँ सब मराठी लोग, उसको उसका जवाब देगा कौन। तो उसने उसका सवाल अपने डेले में लिख कर रखा और उसका जवाब आज के इतिहासकार देते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज इतने बुद्धिमान होशियार और चालाक थे, उन्होंने वो हाथी के बच्चे जब छोटे थे ना, तभी उनको पालकी में बिठाकर ऊपर लाया था और उनका संगोपन इस किले के ऊपर किया था। उसको हाथी खाना कहा जाता है, उस तरफ किया था। ये किले का काम 14 साल तक चला। एक हाथी पूरा बनने के लिए 3 साल काफी हो जाते, और किले का काम चला 14 साल। मतलब हाथी के छोटे बच्चे लाकर उनको बड़ा होने के बाद उनका क्या उपयोग करना है, यह हमारे राजा की दूरदृष्टि थी। इस मूर्ति के ऊपर जो छत दिखाई दे रहे हैं ना सर, उस छत को कहा जाता है मेघडंबरी। ये 5 मेटल से बनी हुई है, ये मेघडंबरी है। और ये मेघडंबरी 1985 में भारत के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी झैल सिंह, उन्होंने ऊपर का छत बिठाया, और अंदर जो मूर्ति है वो 6 जून 2009 में छत्रपति शिवाजी महाराज के 13वें वंशज कोल्हापुर के युवराज छत्रपति संभाजीराजे भोसले, उन्होंने अंदर की मूर्ति 6 जून 2009 में बिठाई है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जमाने में यहाँ 32 मन सोने का सिंहासन था। 1 मन यानी 40 किलो 1280 किलो का सोने का सिंहासन था। 1689 में औरंगजेब का सरदार इतिगत खान, जिसको जुल्फिकार खान कहा जाता है, उन्होंने इस किले के ऊपर अटैक किया था। तभी उसने वो पूरा सिंहासन तोड़कर वो सारा लूट कर वो लेकर चला गया। इसलिए आज हमको वो सिंहासन तो नहीं देख सकते, लेकिन उसकी प्रतिकृति छत्रपति संभाजी महाराज ने यहाँ बिठाई है 6 जून 2009 में। ये पूरा छत्रपति शिवाजी महाराज का राज दरबार है। यहाँ छत्रपति शिवाजी राजतिलक हुआ 6 जून 1674 में। इस राज दरबार में बड़ा गेट दिखाई दे रहा है सर आपको, इस गेट को कहा जाता है नगाड़ खाना। उस टाइम शाम को 5:30 बजे इसके ऊपर नगाड़े बज जाते थे, और जब यहाँ नगाड़े शाम को बज जाए तो किले का मेन द्वार महाद्वार बंद हो जाता है। हमने नीचे देखा ना सर, वो बंद हो जाता था। और एक बार द्वार बंद हो जाए तो छत्रपति शिवाजी महाराज का नियम था, द्वार बंद हो जाने के बाद ऊपर से सिर्फ हवा आ जा सकती है और नीचे से पानी जा सकता था। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का नियम था, कानून था। ये नगाड़ खाना है। सब शांति से खड़े रहो। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की जय, हर हर महादेव। आवाज आ रही है सर? अब हम कागज फाड़ूंगा, अगर कागज की आवाज आप तक आए तो आप जोरदार तालियां बजाओ इस आर्किटेक्ट के लिए। सब शांति से खड़े रहो और आवाज सुनो, ध्यान दो इधर। अभी हमने देखा इकोसिस्टम। इस इको का कारण कुछ जानकार मतलब कुछ इतिहासकारों का कहना है कि उस इको का कारण ये पत्थर रहा होगा। मतलब ये पत्थर को देखने के बाद मन में सवाल आता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का यह राज दरबार है, राज तिलक का पॉइंट है, किंग कोर्ट है, और इस किंग कोर्ट में इतना बड़ा पत्थर कैसा। तो इसका कारण कुछ लोग कहते हैं कि हमने अभी जो इकोसिस्टम देखा उस इको का कारण इस पत्थर का, मतलब इस पत्थर की वजह से इको हो रहा है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि राजतिलक नजदीक आने की वजह से इस किले का काम रुकवा दिया गया। इस किले का आर्किटेक्ट थे हिरोज इंदुलकर। छत्रपति शिवाजी महाराज उन हिरोज इंदुलकर को कहते हैं कि अभी आप काम रुकवा दो, राजतिलक होने के बाद जब काम करेंगे तभी हम इसको निकाल कर बाहर फेंक देंगे। लेकिन राजतिलक होने के बाद सिर्फ 11 दिन बाद, मतलब 17 जून 1674 में राजमाता जिजाऊ का पाचाड़गा में देहांत हुआ। मतलब उसके बाद इस किले के ऊपर कोई भी काम नहीं किया, इसीलिए ये पत्थर ऐसा ही रह गया, ऐसा कुछ जानकारों का कहना है। लेकिन इसका निश्चित रूप से क्या कारण
क्या रीजन है, यह कहा लिखित स्वरूप में नहीं है। देखो राज तिलक होने के बाद यहाँ एक गुलसुबदार ने ललकारी दी, आप सब खड़े हो जाओ, एक ललकारी थी, आपको दूंगा, आप पीछे से जय बोलो कि महाराज प्रौढ़ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय क्रमतांश सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज योगीराज श्रीमंत श्री छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसी प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक हुआ 6 जून 1674 में। ये पूरा महल था, इसके ऊपर पूरा सागवान का छत्ता पूरा बंद हुआ था। अब यो जो सामने जो हम सिंहासन देख रहे हैं ना सर, उसके सामने जो दीवार है, ये दीवार उस छत्रपति शिवाजी महाराज के ज़माने की नहीं है, वो बाद में 1733 के बाद में बनाई है, क्योंकि ईंट की दीवार है। और उसके ऊपर जो प्लास्टर चढ़ाया हुआ है वो 2001 में ASN यानी भारतीय पुरातत्व विभाग ने वो बाद में किया हुआ है। वो दीवार पहले की नहीं थी। अगर वो दीवार पहले ही थी तो छत्रपति शिवाजी महाराज को राज तिलक के वक्त यहाँ बैठे हुए 6000 लोग, और इन 6000 लोगों को छत्रपति शिवाजी महाराज नजर नहीं आते, इसलिए वो दीवार बाद में बनाई है, वो पहले की दीवार नहीं है। जैसे कि हमको गाइड साहब ने बताया था कि ये नगाड़ खाना था, यानी जब किसी कोई भी यहाँ पे आता था महाराजा वगैरह, तो उसके स्वागत के लिए लंगाड़े बजते थे, ऊपर ढोल लंगाड़े को बजाया जाता था छत के ऊपर। तो सोचो उस टाइम पे जो जाने का था वो सीढ़ियाँ कहाँ से होंगी, ये उस टाइम की सीढ़ियाँ थी। अभी इसको बंद किया गया है पत्थर लगा के, आप लोग देखेंगे इसमें पत्थर लगा दिया है जिससे ऊपर ना जा पाए, क्योंकि ऊपर जो है वो अभी जर्जर हो चुका है, जिस वजह से ऊपर जाने में खतरा है, इसलिए इसको यहाँ पे बंद किया गया है, जिससे जो पर्यटक आते हैं वो ऊपर ना जा पाए। तो ये जो था ये मतलब मेन गेट था दरबार में जाने के लिए। जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो दरबार था, जहाँ पे उनका राज तिलक हुआ था, राज तिलक सामने ही हुआ था और यहीं पे उनका राज दरबार लगता था। यहाँ पे हमको एक चीज देखने को मिली है, ये इस प्रकार के अभी भी हमारे यहाँ पे होते हैं जिसमें पशु चारा खाते हैं। हालांकि वो हम लोग सीमेंट वगैरह से बनाते हैं, लेकिन ये जो है एक पत्थर से बनाया गया है, जिसमें उस टाइम पे जो घोड़े वगैरह रहते थे उनको पानी पिलाने के लिए इसको उपयोग में लिया जाता था। पीछे ये यहाँ पे मेन गेट है जो राज दरबार में जाने के लिए इसी से एंटर होते हैं, और अंदर जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का जो राज दरबार लगता था उसमें पहुँच जाते हैं। इसी के अंदर उनका राज तिलक हुआ था। देखिए सर, अब सामने आप जो ग्राउंड देख रहे हो, इस ग्राउंड को कहा जाता है होली ग्राउंड। जैसे आज भी हमारे गाँव में हम होली जलाते हैं, होली में नारियल डालकर वो जो नारियल है हम काठी से यानी लकड़ी से और नारियल बाहर निकालते। छत्रपति शिवाजी महाराज के ज़माने में रायगढ़ फोर्ट की जो होली थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण होली थी, ये मेन होली थी। वो उस समय होली जलाते थे, होली में अपने हाथ से नारियल डालते थे, लेकिन नियम ऐसा था कि जो कोई योद्धा उस जलते हुए होली में से वो नारियल अपने हाथ से निकालेगा, उसको छत्रपति शिवाजी महाराज अपने हाथ में पड़ने वाला 1.25 किलो सोने का कंगन और एक घोड़ा बख्शिश रूप में दिया करते थे। और छत्रपति शिवाजी महाराज के ज़माने में छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज वो नारियल जब 9 साल के थे तभी से वह निकाल लेते थे, इसलिए इसको होली ग्राउंड कहा जाता है। इस मूर्ति के ऊपर जो आप छत देख रहे हैं, छत 2 जून 2012 में सातार के उदयनारायण जब उसे उन छत बिठाया, अंदर जो मूर्ति है वो 1974 में गणेश पाटकर सहस्त्र बुद्धे उन्होंने मूर्ति बनाई है और इंदिरा गांधी के हाथ से इधर बिठाई गई है। हमने जो अंदर मूर्ति देखी ना सिंहासन में, वो मूर्ति 2009 की थी और ये मूर्ति 1974 की है। असल में जो मूर्ति वो अंदर बिठाने के लाई थी क्योंकि वो छत्रपति शिवाजी महाराज का सिंहासन था। लेकिन मूर्ति बनाने वक्त एक गलती हुई ऐसी कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब भी अपने सिंहासन पर बैठते थे तो अपने पैर में जूते नहीं पहनते थे। अगर इस मूर्ति के पैर में आपने देखा तो आपको जूते दिखाई देते, जैसी मूर्ति इधर बिठाई और उधर 2009 में छत्रपति संभाजी महाराज ने नई मूर्ति फिर से लाकर बिठाई, वो नई मूर्ति है। अब यहाँ से हम आगे जाकर उस जमाने का मार्केट प्लेस बाजार पेट देखेंगे, फिर आगे छत्रपति शिवाजी महाराज की समय देखने आगे जाएंगे। देखिए सर, हम यहाँ जो ये बड़ी बिल्डिंग बड़ी इमारत देख रहे हैं इसको कहा जाता है मार्केट प्लेस यानी बाजार पेट। छत्रपति शिवाजी महाराज के ज़माने में पूरा बाजार भरता था। आज भी हमारे गांव में जैसे शहर में अगर बाजार होता है ना, बड़ा बाजार वगैरह, उसी प्रकार यहाँ पूरा मार्केट था। ये टोटल दुकान 44, दाई तरफ 22, बाई तरफ टोटल 44 दुकान है। अगर आपने दुकान देखे तो जमीन से ऊपर है, दुकान की सीढ़ियाँ दुकान के अंदर है। ऐसा क्यों? तो उस टाइम जो महिलाएं थी वो पालकी में बैठकर बाजार करती थी और पुरुष लोग थे वो घोड़े में बैठकर बाजार करते थे, इसलिए इसकी हाइट घोड़े की ऊंचाई की है, इसलिए इसको बाजार पे पूरा बाजार पेट है और जमीन से ऊपर इसकी दुकान है। इस दुकान की रचना ऐसी थी कि आगे दुकान, पीछे मकान और बीच में स्टोर रूम, ऐसी पूरे मार्केट प्लेस की रचना थी। ये बाजार पेट के मुख्य व्यापारी जनता का नाम था नागप्पा शेट्टी। ये नागप्पा मूल के कर्नाटक के थे और उनका नाम नागप्पा था। उनकी सिंबॉलिक स्वरूप में उनकी पहचान के लिए एक सिंबॉलिक स्वरूप में एक नाग की प्रतिकृति आपको दिखाई देती है, क्योंकि इस मार्केट का पूरा नियंत्रण उनके कब्जे में था। जैसे कहते हैं यूनियन का जो अध्यक्ष होता है ना, उसी प्रकार इस बाजार पेट का जो मेन था उनका नाम था नागप्पा शेट्टी
और उनके पहचान के लिए आपको यहाँ एक नाग का प्रतिकृति सिंबॉलिक स्वरूप में आपको दिखाई देती है। उनका नाम था नागप्पा शेट्टी। ये पूरे मार्केट पर उनका नियंत्रण था। वो सोने चांदी का व्यापार करते थे, सोने चांदी का। ये मार्केट के मुखिया थे, मेन थे। ये स्टेप का मतलब जो घोड़े वगैरह यहाँ से घोड़े पे बैठकर बाजार करते थे ना, इसलिए घोड़े को दिक्कत ना हो, इसलिए इसकी स्टेप भी दुकान के अंदर में आगे ज्यादा स्पेस रह जाए। आज हमने देखा, हमें मार्केट हम जाते तो दुकान को छोड़कर 4 हाथ बाहर स्टेप होती है। अरे स्टॉल लगा लेते हैं, स्टॉल लगा लेते हैं। लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था, पूरा सिस्टमेटिक था। इस स्टेप की, इस दुकान की स्टेप भी दुकान के अंदर ही रहती। और इसकी रचना ऐसी थी, ये पहला सामने ये दुकान था। अच्छा, ये पहले दुकान था। यहाँ पे स्टॉल लगती होगी इस साइड में। मान के चलो कि कोई अगर व्यापारी कोई आया इधर घोड़े से आया, तो अगर वो नहीं उतरना चाह रहा तो उसको यहीं से वो ले सकता है, यहीं से ले सकता है, घोड़े पे बैठ के भी। और जो महिला आती थी वो पालकी में बैठकर आती थी। पूरा शाही बाजार था और ये पूरा बंदिश था। इसके ऊपर पूरा सागवान का छत था। इसके अंदर जो लकड़ी के, मतलब जो मैंने बताया कि सागवान का छत था, और सागवान की जो लकड़ी थी वो इसके अंदर पिलर लगाए जाते थे। पिलर इसके अंदर पिलर लगा के और ऊपर छत में फंसाए जाते थे। और छत जो रहती थी ना, वो झोपड़ी टाइप की रहती थी। ऐसी ये झोपड़ी टाइप की छत रहती थी उस टाइम। और इस दिए, मतलब ये जो हम जो छोटे छोटे है ना, इसमें दिए जलाते थे क्योंकि मशाल जलाते थे रोशनी के लिए। ज्यादातर आपको हर किले के अंदर मिलेंगे। आप अंदर आइए अमर। यहाँ से ये जो आएंगे, ये इसका पहला है। यहाँ पे मतलब बाजार लगता था और उनका जो स्टोर रूम, मान के चलो उनके पास और भी सामान रहता था ना, वो अंदर की तरफ रहता था। ये इसमें, ये बीच वाला स्टोरेज रूम, ये स्टोरेज रूम था जिसमें वो अपना और भी जो कीमती सामान होता था उसको स्टोर करके इसके अंदर रखा करते थे। और इस तरफ था उनका मकान रहने के लिए। अच्छा, रहने के लिए भी उनको इसी में मतलब रहने के लिए भी यहीं पे बना हुआ था। ये उनके रहने का रूम था उस टाइम का। एक छोटा सा कक्ष हुआ करता था जिसमें वो लोग रहा करते थे। वो आगे दुकान, पीछे मकान और बीच में स्टोर रूम। मतलब आगे दुकान हो गई और बीच में जो है स्टोर रूम, और पीछे ये जो है ये रहने के लिए मकान हो गया उनके लिए। इस तरह की यहाँ पे सुविधा की गई थी। जो यहाँ पे व्यापारी वगैरह जो व्यापार किया करते थे, उनकी जो दुकानें लगी हुई थी, उनके लिए यहाँ पे पूरी सुविधा थी। मतलब अंदर ही रहना है, यहाँ पे स्टोर रूम है, सामने उनकी दुकान थी। इस तरह का यहाँ पे बनाया गया था। देखिए सर, अभी हम जिस चबूतरे पर खड़े, ये उस टाइम के छत्रपति शिवाजी महाराज के जो सैनिक थे, सिपाही थे, उनके रहने का घर थे ये। अभी आपको मंदिर तक जाते वक्त या ऐसे बहुत से चबूतरे दिखाई देंगे, सब उन्हीं के रहने के लिए। मतलब जो भी लोग इस किले के ऊपर रहते थे, उनके रहने का घर, उनके मकान सब इधर थे। सामने अगर आपने देखा तो उधर वो आपने उस तरफ से भी देखा था, पोटले का पहाड़ यहाँ से नजदीक क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये बीच में, वो बीच में थोड़ा सा ना वो शंकु टाइप। ये जो बीच वाला, नीचे जो है, नीचे वाला वहां से जरा ऊपर आया ना, वो है पोटले का पहाड़। अब उस अंग्रेजों ने वहां से तोप, उसके ऊपर तोप चढ़ाई, और उस तोप का जो पहला अटैक है ना, वो इस तरफ देखो सर, इस तरफ जो दो दीवार है ना, वो देखो उस खंडर है उधर, उसको कहा जाता है दारू कुठार यानी बारूद खाना। उन्होंने वो तोहफे उधर चढ़ाकर उस तोप का प्रथम पहला जो अटैक किया, वो सबसे पहले उसके ऊपर किया। मतलब उन्होंने अपना जो निशाना बनाया बारूद खाने, क्योंकि इनका जो बारूद वगैरह पहले उसको नष्ट करो, जिससे कि मतलब बाद में ये हमको जवाब न दे पाए। इसलिए उन्होंने उसी को पहला निशाना बनाया, क्योंकि वह बारूद का स्टोरेज था, और स्टोरेज होने के कारण वह बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, और वो पूरा जो बारूद था इधर उधर बिखर गया, और पूरे किले को आग लग गई, और उसी दौरान ये किला पूरा जल चुका है। अब आपको पूरे किले में सब जल चुका है, इसी के कारण सिर्फ इस पत्थर की दीवार। आग लगने का कारण ये था, देखो आपको बताऊं मैं, आग लगने का जो कारण था, आप लोग सोचो किले में आग लगने का क्या मतलब, लेकिन ये जो किला था ना, इसकी जो छत वगैरह थी वो पूरी लकड़ी की बनी हुई थी। ये पूरा वुडन काम था। सिर्फ नीचे की जो है ना, ये नीचे की जो बनी हुई है, इसको जो नीम बोलेंगे, यानी इसकी जो दीवारें थी सिर्फ यही पत्थर की थी, बाद बाकी जो छत का काम था पूरा लकड़ी का था। इसी वजह से ये किला जल गया। ऐसे ही अगर आप पुणे में जाएंगे तो जो शनिवार वाड़ा बना हुआ था ना, वो भी सेम इसी तरह का बना हुआ था। मतलब उसकी जो दीवारें थी वो भी ऐसे पत्थर की थी, बाद बाकी छत जो थी लकड़ी की बनी हुई थी। इसी तरह के यहाँ पे पहले फोर्ट बनाए जाते थे। हम लोग जैसे राजस्थान वगैरह में जाते हैं तो फोर्ट देखने को मिलते हैं ना, वो पूरी आप लोगों को देखने को मिलेगी पत्थर की, और पहले चूना वगैरह से बनाई जाती थी छत, लेकिन यहाँ की जो छतें थी वो लकड़ी से बनाई जाती थी। और यही कारण था, जब इस पे आक्रमण किया था अंग्रेजों ने तो आग लगी, उसमें ये जो किला था इसकी जो छत वगैरह थी वो पूरी की पूरी जल गई। लकड़ी का जो काम था वो पूरा जल गया, बाद बाकी ये पत्थर बचे हुए हैं। ये देखो इस तरफ भी नीचे एक तालाब है, इसको कोई नाम नहीं, इसको फुटका टैंक अभी कहा जाता है। अच्छा, इसे टोटल किले में 11 है, हमने उस तरफ भी देखा। अब उसका जो नीचे मिट्टी सब गई है ना, वो निकालने का काम अभी चालू है। रायगढ़ विकास प्राधिकरण वो है ना, उनके थ्रू। चलिए।